मथुरा नगरी उसमें कान्हा के चरणों की प्रतीक्षा कर रही थी। कंस का अत्याचार नगर के कोने कोने तक फैला था। जहां एक ओर राजपथों पर सोने चांदी की चमक थी, वहीं दूसरी ओर जनमानस का हृदय भय और पीड़ा से भरा था। नगर की सड़कों पर अनेक दासियां और सेविकाएं अपने अपने कार्यों में लीन थीं। उनमें एक दासी थी त्रिवक्रा, जिसे लोग कुब्जा कहकर पुकारते थे। उसकी देह वक्र थी, कंधे झुके हुए, शरीर टेढ़ा, व गंध तैयार करती, इत्र और चंदन से कंस के दरबार को सजाती। कुब्जा के हृदय में गहरी पीड़ा थी। वह सोचती, ईश्वर ने मुझे यह रूप क्यों दिया? क्या मेरा जीवन केवल उपहास और दास्ता के लिए है? गोकुल से मथुरा की ओर जब श्री कृष्ण और बलराम चल पड़े, नगरवासियों ने उत्साह से उनका स्वागत किया। कहीं फूल बरसाए गए, कहीं गीत गाए गए। लोग कहते, यह वही कृष्ण हैं जिन्होंने पूतना, कालिया और अनेक राक्षसों का अंत किया। आज कंस का अंत होगा। राजपथ पर चलते समय अचानक उनकी दृष्टि कुब्जा पर पड़ी। वह चंदन और इत्र की सुवास लिए आती थी। उसकी देह झुकी हुई थी, पर नेत्रों में अनकही पुकार। श्री कृष्ण ने उसे देखा और मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा, सुभगे, यह चंदन हमें भी अर्पित करो। कुब्जा विस्मित हो गई। उसने कभी किसी नेत्र में इतनी करुणा, इतना सौंदर्य, इतना स्नेह नहीं देखा था। वह बोली, स्वामी, यह चंदन तो कंस महाराज के लिए है, परंतु मेरा मन कहता है कि इसे आपके चरणों में अर्पित करना ही धर्म है। कुब्जा ने थरथराते हाथों से श्री कृष्ण को चंदन अर्पित किया। उसके हृदय में पहली बार जीवन का सुख अंकुरित हुआ। श्री कृष्ण ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, धीरे से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया और अपने कोमल दिव्य स्पर्श से उसके कंधों को सीधा कर दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। कुब्जा का शरीर, जो जन्म से वक्र था, सीधा और सुंदर हो गया। उसकी देह से तेज प्रकट हुआ, नेत्रों से कांति छलक उठी। वह अब केवल त्रिवक्रा नहीं, बल्कि दिव्यांगना बन चुकी थी। कुब्जा विस्मित होकर बोली, प्रभु, यह क्या हुआ? यह कौन सी लीला है? आपने मुझे वह दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह केवल तुम्हारे भाव का फल है। तुमने शुद्ध हृदय से हमें अर्पण किया और हम तुम्हारे दोष मिटाकर तुम्हें सुंदरता ही नहीं, आत्म मुक्ति भी देंगे। कुब्जा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आप मेरे घर पधारें। मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन्य क्षण वही होगा। मैं आपकी सेवा करूंगी। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, अवश्य, उचित समय पर हम तुम्हारे घर आएंगे, क्योंकि भक्त का घर ही हमारा मंदिर है। यह वचन सुनकर कुब्जा का हृदय प्रेम से भर गया। उसका जीवन, जो अब तक उपहास का पात्र था, अब भक्ति का दीप बन चुका था। बलराम ने मुस्कुराकर पूछा, कृष्ण, यह कैसी अद्भुत लीला थी? केवल एक स्पर्श से उसका रूप बदल गया। कृष्ण ने उत्तर दिया, भैया, संसार में विकलांगता या वक्रता केवल शरीर की नहीं होती, मन और आत्मा भी वक्र हो सकते हैं। कुब्जा का मन निर्मल था, पर उसका शरीर वक्र था। जब भक्त अपने भाव से ईश्वर को अर्पित करता है, तो ईश्वर उसके जीवन की सारी वक्रताओं को सीधा कर देते हैं। बाद में जब कंसवध की महालीला संपन्न हुई, मथुरा में आनंद छा गया, पर कुब्जा अपने घर में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही। वह प्रतिदिन पुष्प सजाती, दीप प्रज्वलित करती और गंध बनाती। उसका हृदय कहता, श्री कृष्ण आएंगे, उनका वचन असत्य नहीं हो सकता। और वास्तव में श्री कृष्ण उसके घर पधारे। वहां उन्होंने उसके प्रेम को स्वीकार किया। कुब्जा ने उनके चरणों की सेवा की और अपने जीवन को धन्य बना लिया। कुब्जा अब केवल रूपवती नारी नहीं, बल्कि भक्ति रूपा हो चुकी थी। उसका हृदय अहंकार से रहित था। उसने जाना, ईश्वर के लिए रूप या वंश कुछ भी मायने नहीं रखता, केवल भाव ही मायने रखता है। श्री कृष्ण ने मथुरा को कंस के भय से मुक्त किया, परंतु कुब्जा को उसके आत्मग्लानि और अपमान से मुक्त किया। और यही थी कुब्जा उद्धार लीला, जहाँ एक विकलांग दासी से बनी उपहास की मूर्ति भगवत स्पर्श से बन गई भक्ति रस की प्रतिमा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। समुद्र की लहरें शांत हो जाती है और संध्या का आकाश सुनहरी आभा से भर उठता है। दोनों भाई मौन में बैठे हैं, मानो सृष्टि का रहस्य
उनके हृदय में उतर आया हो। यह संवाद हमें यह सिखाती है कि धर्म के बिना करुणा अंधी है और करुणा के बिना धर्म कठोर है। धर्म और करुणा का संतुलन ही जीवन का मार्ग है। रामायण और महाभारत दोनों यही संदेश देते हैं कि शक्ति का अहंकार नाश करता है, पर सत्य, धर्म और करुणा सदा अमर रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय बलराम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।